जय माता दी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माता आदिशक्ति यानी माता दुर्गा के बारे में बताएंगे और नवरात्रि में माता के जिन 9 रूपों का ध्यान किया जाता है उनके बारे में भी बताएंगे। माता दुर्गा माता पार्वती का ही एक रूप है। ये भगवान शिव की शक्ति हैं, यही काली हैं, यही पार्वती हैं, यही चामुंडा है भी शमशान वासिनी, और यही माता कौशिकी हैं, यही विंध्यवासिनी है, जगत जननी है, आदिशक्ति हैं। संपूर्ण मनुष्य में उन्हीं की शक्तियों का संचार है। इन्हीं की प्राण शक्ति से मनुष्य जीवित है। जब मनुष्य शक्ति निकल जाती है तो उस दिन व्यक्ति मृत हो जाता है। शक्ति से हीन होने के इस संसार में कल्पना भी नहीं की जा सकती। हर जगह माता दुर्गा ही है, अंत से आरंभ तक, घर से लेकर शमशान तक उन्हीं के रूप में विराजमान है। माता दुर्गा का जिक्र दुर्गा सप्तशती में मिलता है, जिसमें देवगण उन्हें अनेक नामों से बुलाते हैं। दुर्गा सप्तशती में स्वयं भगवान भोलेनाथ ने माता से प्रश्न किया, ब्रह्मदेव ने, मार्कंडेय ऋषि ने प्रश्न किया। उनके जवाब माता ने बड़ी सरलता से बताए। दुर्गा सप्तशती में बताया गया कि जब मनुष्य संकट में फंस जाए उसे निपटने के लिए क्या करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में स्वयं देवी भगवती ने इसका हल बताया है। इस संसार में उस आदि शक्ति के बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो लोग ये कहते हैं कि जगत जननी का कोई अस्तित्व नहीं है तो वह मृत व्यक्ति को देख लें, क्योंकि जब उनके द्वारा दी गई शक्ति शरीर छोड़ देती है तो मनुष्य कुछ करना तो दूर हिल भी नहीं सकता। जो लोग देवी भगवती पर अभद्र टिप्पणी करते हैं उन्हें देवी भगवती उनके कर्मों की सजा जरूर देती है। माता उनके लिए नहीं है जो कहते हैं माता नहीं होती। आदि शक्ति सिर्फ अपने भक्तों के लिए है, सिर्फ अपने भक्तों के कल्याण करती है। देवी भगवती को मानने वाले शाक्त संप्रदाय में माने जाते हैं और शाक्त संप्रदाय में कहा गया है कि शक्ति ही जीवन है, शक्ति ही धर्म है, शक्ति ही सत्य है, शक्ति ही सर्वत्र है और शक्ति ही हर व्यक्ति को आवश्यकता है। शाक्त संप्रदाय का कोई चमत्कारिक मंदिर है तो माता हिंगलाज भवानी मंदिर, नयना देवी, ज्वाला देवी, वैष्णो देवी, काली मंदिर कोलकाता, ऐसे बहुत से मंदिर जो माता को अपना आराध्य मानते हैं वे सभी शाक्त संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं और शाक्त संप्रदाय शैव के अधीन आता है। शाक्त संप्रदाय प्राचीन संप्रदाय है और शाक्त संप्रदाय को देवी संप्रदाय भी माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में भी मातृ देवी की पूजा का वर्णन मिलता है। नवरात्रि में माता के जिन 9 स्वरूपों का वर्णन है या फिर दुर्गा सप्तशती में जिनका जिक्र है वे इस प्रकार हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धाति च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। यानी प्रथमम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तृतीय दिवस में माता चंद्रघंटा और चौथे दिवस में कुसुमांडा और 5वें दिवस में स्कंद माता और 6ठे दिवस में कात्यायनी माता और 7वें दिवस में कालरात्रि माता और 8वें दिवस में महागौरी और 9वें दिवस सिद्धार्थी माता का पूजन किया जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री और तपस्या द्वारा माता ने भोलेनाथ को पाया, इसलिए ब्रह्मचारिणी कहा गया। जिनके मस्तक पर चंद्र आकार तिलक विराजमान है उन्हें चंद्रघंटा कहा गया। जिनके पास ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति है उन्हें कुसुमांडा कहा गया। माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए वे स्कंद माता कहलाएं। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके यहाँ इन्होंने जन्म लिया था, इसलिए कात्यायनी कहलाएं। कात्यायन ऋषि की कन्या ने ही महिषासुर का वध किया था, उसका वध करने के बाद वे महिषासुर मर्दिनी कहलाएं। माता का वर्ण पूर्णता श्वेत है, इसलिए वे महागौरी कहलाएं। माता पार्वती हर तरह का संकट हरने वाली है, इसलिए कालरात्रि कहलाएं। यदि कोई व्यक्ति उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए तो उसे माता हर प्रकार की सिद्धि देती हैं, इसलिए इन्हें सिद्धार्थी भी कहा गया है। इन्हें 9 स्वरूपों का पूजन कन्या रूप में भी किया जाता है। ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।